So friends, today we are going to see one of the important question of economics जो चैप्टर सेकेंड से है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आपको जो इकोनॉमिक्स में न्यू सिलेबस में यूटिलिटी एनालिसिस है, उस यूटिलिटी एनालिसिस में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी what are the different types of utility. But I always suggest you, whenever you are going to write any question, आप हमेशा उसका जो बेसिक है वो पहले प्रेजेंट करने का कोशिश करो। जैसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, बट आई सजेस्ट यू बिफोर दैट आप इस तरह आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है आपका उसका आपको शुरुआत करना चाहिए। जैसे Utility analysis explain a consumer behavior in relation to maximization of satisfaction। ये हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के वक्त भी हमने यही सेंटेंस यूज़ किया था। एंड आफ्टर दैट आप सबसे पहले यूटिलिटी का डेफिनेशन बताओगे, दैट इज़ यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का जो कैपेसिटी है उसे यूटिलिटी कहा जाता है। तो इसी डेफिनेशन को हम और एक तरह से उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। जैसे इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एंड एज यू नो इन इकोनॉमिक्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर कंसेप्ट बाय गिविंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। तो हम एग्जाम्पल से यूटिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एयर कंडीशनर गिव्स मोर यूटिलिटी एज कंपेयर टू फैन। ओके, फैन और एयर कंडीशनर में कोई भी बता सकता है दैट कि द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनर डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा, एयर कंडीशनर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू फैन। इसी का मतलब we will get more utility from air conditioner as compared to fan। तो ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो पहले आप बताओगे, देन आपका आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें सबसे पहला टाइप है फॉर्म यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। जब भी कोई कमोडिटी अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करती है, कोई भी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद जो कमोडिटी हम बनाते हैं और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या हमारा यूटिलिटी बढ़ जाता है, उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो बढ़ जाता है, तो ऐसे यूटिलिटी को हम कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास पीसेस ऑफ वुड है और उसे कन्वर्ट करके आपने एक अच्छा चेयर बना लिया, एक फर्नीचर बना लिया। जो पीसेस ऑफ वुड आपके पास थे डेफिनेटली वो आपको उतना यूटिलिटी नहीं दे रहे थे, बट जब आपने उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, आपने एक चेयर बना दिया, अब वो चेयर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सो इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। तो डेफिनेशन वाइज देखो, when utility is created due to change in the shape or structure of an existing material, it is called as form utility। जब कोई existing material अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज करता है और उसके बाद उस कमोडिटी से मिलने वाला यूटिलिटी या उस कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिलना चालू हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को या ऐसे एग्जाम्पल को हम कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया फर्नीचर क्रिएटेड फ्रॉम वुड, जैसे आपके पास पीसेस ऑफ वुड है, उससे आपने एक फर्नीचर बना दिया, दैट फर्नीचर विल डेफिनेटली गिव यू मोर यूटिलिटी एज कंपेयर टू दैट पीसेस ऑफ वुड। और एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे आपको पता है बच्चों को स्कूल में क्ले दिया जाता है,
क्ले से जब वो बच्चे टॉयज बनाते हैं तब उनको उस जो जो टॉयज बनते हैं उससे उन बच्चों को ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारा टॉयज मेड ऑफ क्ले एक्सेट्रा। तो इस तरह हमने ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला टाइप एक्सप्लेन कर लिया। मूविंग टू सेकेंड टाइप, प्लेस यूटिलिटी। नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेस यूटिलिटी। जब कोई कमोडिटी या जब कोई कमोडिटी अपना जगह चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या एक ही कमोडिटी दो अलग अलग जगह पे है लेकिन उससे मिलने वाला यूटिलिटी अलग अलग होता है, जैसे डेफिनेशन से आपको ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी कमोडिटी से मिलने वाला यूटिलिटी बढ़ता है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, उस कमोडिटी का जगह चेंज होने की वजह से पहले उस कमोडिटी से हमें जो यूटिलिटी मिल रहा था अभी हमें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। तो प्लेस चेंज होने की वजह से अगर यूटिलिटी इंक्रीज होता होगा तो ऐसे यूटिलिटी को हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेसेस दैन एट अ वार्म प्लेसेस। अब एक बेस्ट एग्जाम्पल ले लो कि दो बंदे हैं, एक कश्मीर में रहता है और एक मुंबई में रहता है, दोनों के पास वुलन क्लोथ्स है। सो डेफिनेटली जो बंदा कश्मीर में रहता है उसको वो वुलन क्लोथ्स ज़्यादा यूटिलिटी देगा एज कंपेयर टू जो मुंबई में रह रहा है, बिकॉज मुंबई में उतना उतना कोल्ड नहीं होता है। मुंबई एक हॉट सिटी है, तो वुलन क्लोथ से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा यूटिलिटी उस बंदे को मिलेगा जो कश्मीर में रहता है। सो सेम कमोडिटी गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी एट अ डिफरेंट प्लेसेस। और एक एग्जांपल ले लो, देखो, व्हीट ऑफ पंजाब ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। एज यू नो दैट इकोनॉमिक्स में आपने सीखा होगा कि पंजाब हमारे भारत के पंजाब स्टेट में ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। तो पंजाब का व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, आपको पता होगा। तो वो जो व्हीट अगर वो सिर्फ पंजाब में ही, गेहूँ अगर पंजाब में ही उसका प्रोडक्शन हो रहा है और सिर्फ पंजाब में ही उसे यूज़ करेंगे लोग, तो डेफिनेटली उससे उतना ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो गेहूँ पंजाब से इंडिया के अदर रीजन में ट्रांसपोर्टेड होगा तो अदर रीजन में जितने लोग रह रहे हैं उनको उस गेहूँ से जो यूटिलिटी मिलेगा वो डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। तो ये कभी पॉसिबल है अगर आपके पास एक कमोडिटी है, बहुत है वो कमोडिटी आपके पास, उसका एबंडेंट सप्लाई है आपके पास, बट आप वो कमोडिटी आपके पास ही रख सकते हो, आप उसको इधर अपने प्लेस से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, तो वो कमोडिटी आपको यूटिलिटी देगा ही नहीं। तो ये यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्ट का। इसलिए इस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के प्लेस यूटिलिटी में ये लिखना बहुत ज़रूरी है दैट ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट के वजह से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो किसी भी गुड्स से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होता। नाउ मूविंग टू थर्ड टाइप ऑफ यूटिलिटी, दैट इज टाइम यूटिलिटी। अगेन सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आपको इससे पहले हमने प्लेस के बारे में बताया, वही हम अभी टाइम के बारे में बताएंगे। जैसे when the utility of commodity increases with a change in its time of utilization, it is called as time utility। देखो, अगर किसी कमोडिटी का यूटिलिटी, उसका यूटिलाइजेशन का टाइम चेंज होने की वजह से अगर उसका यूटिलिटी बढ़ता होगा तो ऐसे एग्जाम्पल को हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। जैसे आपके पास कुछ कमोडिटी थी जो आपने स्टोर करके रखी थी, और जब उसका सबसे ज़्यादा स्केर्सिटी आ गया, उस वक्त आपने वो कमोडिटी जो आपने स्टोर करके रखी थी, प्रिजर्व करके रखी थी, फिर आपने जब आपको वो चाहिए, जब स्केर्सिटी थी, आपको जब सबसे ज़्यादा उस कमोडिटी की ज़रूरत थी, उस वक्त आप वो कमोडिटी जब यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा। अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों को
ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि किस तरह टाइम यूटिलिटी, जो स्केयर कमोडिटी, जो कमोडिटी उनके पास थी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी कुछ लोगों ने, और लॉकडाउन के वक्त जब उन्होंने उस कमोडिटी का यूज़ किया तो डेफिनेटली वो कमोडिटी उनको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दे रही होगी। ऐसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया। ये जो कोरोना के लॉकडाउन में लोगों ने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है टाइम यूटिलिटी। सो टाइम यूटिलिटी ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट अ टाइम ऑफ स्केर्सिटी। देखो वही मैं बता रहा था कि जब आप गुड्स स्टोर करते हो और आप उसे तभी यूज़ करते हो जब आपको स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी मतलब जब वो जो कमोडिटी है वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और एक बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट को समझने के लिए, हाँ ये भी समझ लो पहले, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। नाउ वेयर हाउसिंग क्या होता है ये आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में सुना होगा। इससे पहले 11th में आपने कॉमर्स में, 11th में इकोनॉमिक्स में भी आपने वेयर हाउसिंग ये वर्ड सुना होगा। वेयर हाउसिंग मीन्स व्हाट, कि पेरिशेबल कमोडिटी जितना भी है वो हम जिधर स्टोर करते हैं उसे वेयर हाउसिंग कहा जाता है। और जब हमें उसका रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग हम उसे स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो जिस तरह मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी, उसी तरह वेयर हाउसिंग क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। अब देखते स्टूडेंट लोगों के लिए एकदम बेस्ट एग्जांपल है। स्टूडेंट्स हैव मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन वेकेशन। किसी भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के वक्त अगर उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो डेफिनेटली उसको बहुत दिक्कत होगी। सो नोट्स का, बुक्स का, डाइजेस्ट का क्या वैल्यू है ये एग्जामिनेशन के वक्त स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पता चलता है, बिकॉज एट दैट टाइम दे विल गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम दिस बुक्स एंड नोट्स एंड डाइजेस्ट। बट वही वेकेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली वेकेशन में बुक किधर रखे होते हैं ये भी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, बिकॉज वेकेशन में वो बुक्स, वो नोट्स, वो डाइजेस्ट उसको को किसी भी तरह का यूटिलिटी नहीं दे सकता। मूविंग टू फोर्थ टाइप ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। सी आजकल की दुनिया में नॉलेज ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। आपके पास जितना नॉलेज रहेगा उस हिसाब से आपका इनकम डिसाइड होता है। तो जैसे देखो कोई अनपढ़ आदमी है तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट आपको बहुत कम दिखेगा, वो बहुत मेहनत करता है तब उसको जाके थोड़ा सा पैसा मिलता है। लेकिन वही अगर कोई एजुकेटेड रहेगा, टैलेंटेड रहेगा, फुल ऑफ नॉलेज वाला कोई बंदा रहेगा तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है। सो नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। तो नॉलेज यूटिलिटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल देने के लिए, देखो जैसे किसी बंदे को मोबाइल के फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है और आपने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया, सो डेफिनेटली वो मोबाइल उसे किसी भी तरह का यूटिलिटी नहीं देगा नॉर्मल यूटिलिटी देगा कॉल करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, लेकिन उस मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन हैं। बट इस बंदे को इतना नॉलेज ही नहीं है कि वो फंक्शन क्या है वो समझ सके, तो वो मोबाइल उसका यूटिलिटी इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन वही अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको मोबाइल के ऑल फंक्शंस अच्छी तरह पता है, तो वो मोबाइल का बहुत अच्छी तरह यूज़ करके अपना मैक्सिमम यूटिलिटी वो इंक्रीज कर सकता है। सो व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। जब कोई भी कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज एक्वायर कर लेता है तो ऑब्वियसली उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है, या ऐसे यूटिलिटी को हम कहेंगे नॉलेज यूटिलिटी। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर increases when a person knows about its various functions। जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो उसी पे अपना बिजनेस चलाता है, उसी से अपने बिजनेस में ग्रोथ करता है। जिसको मोबाइल के बारे में अच्छा सब फंक्शन का नॉलेज है, बहुत सारे लोग आजकल मोबाइल से पैसा कमाते हैं। सो आपको किसी भी चीज़ का जितना अच्छा नॉलेज रहेगा वो नॉलेज आपको आपके ग्रोथ के लिए
और आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. दैट्स वाई knowledge utility is also one of the important type of utility. Fifth point, सर्विस यूटिलिटी. देखो, हम जब किसी लॉयर के पास जाते हैं, हम कोई चीज़ परचेस नहीं करते, लेकिन लॉयर के पास अगर हम 15 मिनट भी बैठते हैं और उससे कोई सजेशन लेते हैं तो हमें उसे फीस पे करना होता है. अभी आप सोचोगे, अरे बदले में उसने हमें कोई भी गुड्स नहीं दिया तो भी हम उसे 500, 1000, 2000 पे करके आते हैं, बिकॉज वो आपको सर्विस देता है. अब टीचर्स के पास जाते हो, क्लासेस जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, उधर आप फीस पे करते हो, बदले में कोई चीज़ घर पे नहीं लेके आते, लेकिन तो भी आप पेमेंट करके आते हो, बिकॉज आपको उधर से क्या मिलता है, सर्विस यूटिलिटी. सो टीचर्स, लॉयर्स, इवन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर हमें मेडिसिन देता भी नहीं, सिर्फ हमें चेक करता है, तो भी हमें डॉक्टर का फीस देना होता है. तो ये सब जो प्रोफेशनल लोग हैं, इनका जब हम सर्विस लेते हैं तो हम उनको पे करते हैं. तो ये सब प्रोफेशनल लोग जो आपको, उनसे हमें जो यूटिलिटी मिलता है, हम उसे कहेंगे सर्विस यूटिलिटी. व्हेन अ पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस. हम उनको पैसा ही उसलिए पे करते हैं कि डेफिनेटली उनसे हमें कोई ना कोई यूटिलिटी मिलती है. सो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर एक्सेट्रा, ये हमारे सर्विस यूटिलिटी के कैटेगरी में आते हैं. नाउ मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी, दैट इज पोजीशन यूटिलिटी. सी, जब आप कोई कमोडिटी परचेज करते हो तो कल तक वो दूसरे की होती है, आज आप परचेज कर लेते हो, आपकी बन जाती है. ओके, तो जब एक कमोडिटी एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ चली जाती है तो उसका ओनरशिप भी एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ चली जाती है. जैसे आपने एक सेकेंड हैंड मोबाइल किसी से परचेस कर लिया, कल तक उस मोबाइल का ओनरशिप उस पर्सन का था जिससे आपने परचेस किया, आज आपने उसे पैसा दे के परचेस कर लिया, आप उसके मालिक बन गए. तो इसे हम कहेंगे पोजीशन यूटिलिटी. सो व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस. ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है. सेलर अपना गुड्स बायर को देता है तो ओनरशिप सेलर से बायर की तरफ चला जाता है. यही हमारा एग्जांपल है. द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज द एग्जांपल ऑफ पोजीशन यूटिलिटी. सो दीज आर द वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. ऑल 6 आपको एग्जाम में लिखने हैं. ओके बच्चों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.